नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस अकेडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ के नए वीडियो में मैं निरंजन अवसरे। फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन इंश्योरेंस कंपनी। द टॉपिक नेम इज़ कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स अ फाइनेंशियल नेट टू इंश्योरर्स। अब ये कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स क्या है ये जानने के लिए आप सबसे पहले वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स और वेल विशर्स में, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत बाजू में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको सबसे पहले मिलते जाएगा। साथ ही साथ आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे बाकी के वीडियोस भी अवेलेबल है, उन्हें भी ज़रूर जाके देखिएगा, उन्हें भी बहुत सारा लाइक और शेयर करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट कैटास्ट्रॉफिक इंश्योरेंस बॉन्ड्स। सी, कैटास्ट्रॉफिक इंश्योरेंस बॉन्ड्स या फिर कैट बॉन्ड्स जिसे कहते हैं इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल इन रिस्क मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, खास करके अंडरराइटिंग रिस्क मैनेजमेंट में। क्या होता है इन केस ऑफ claimant, whether it's a policyholder or a nominee. In the bank account of claimant, the face value of the policy bond या फिर जिसे हम सम इंश्योर्ड या फिर सम एश्योर्ड कहते हैं वो डायरेक्टली मिल जाती है। बट द केस इज नॉट सो फॉर इंश्योरेंस कंपनी। क्यों ऐसा अगर पूछोगे, द आंसर इज इंश्योरेंस कंपनीज हैव अ टाइप्स विथ री इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स। वेरियस री इंश्योरेंस कंपनीज के साथ उनका टाइप्स रहता है। So whenever a claim is settled by an insurance company, some portion of the claim is actually settled by a reinsurance company. ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में हो सकता है बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी एक रिटेंशन लेवल तक अपना क्लेम अमाउंट सेटल करते हैं एंड इफ द क्लेम अमाउंट इज एक्सीडिंग द रिटेंशन अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी देन ऑटोमेटिकली दैट विल बी ट्रांसफर टू री इंश्योरेंस कंपनी। अब री इंश्योरेंस कंपनी क्या होते हैं? सो इन केस ऑफ री इंश्योरेंस कंपनी इट्स अ कंपनी विच इज़ कवरिंग रिस्क ऑफ अदर इंश्योरेंस कंपनीज। सो ये बहुत बड़े होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस कंपनीज। अब ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अलग अलग हो सकता है, सच लाइक समटाइम्स इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम सेटल करेगी एंड देन इट विल बुक अ क्लेम और इट विल फाइल अ क्लेम विथ री इंश्योरेंस कंपनी अप टू द मैक्सिमम अमाउंट और अप टू द बैलेंस अमाउंट जो कि एक गैप होता है। और इंश्योरेंस कंपनी विल सेटल अप टू द रिटेंशन अमाउंट, उस रिस्क का कितना होता है, वाइल री इंश्योरेंस कंपनी विल सेटल पार्ट ऑफ दैट अमाउंट। सो ऐसे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बट द की थिंग इज इंश्योरेंस कंपनी एंड री इंश्योरेंस कंपनी बोथ हैव अ लिमिट। सी, इंश्योरेंस कंपनी always transfer that business to the reinsurance company which is less profitable and higher risky, while मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड लेस रिस्क जो बिजनेस होता है ना अंडरराइटिंग, वो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखती है सो दैट इट कैन अर्न मोर प्रॉफिट। बट अगर ऐसा हुआ कि आउट ऑफ द बिजनेस जो उसके पास आया है उसने हाई रिस्क की बिजनेस ही री इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया, देन इन दैट केसेस री इंश्योरेंस कंपनी विल डेफिनेटली चार्ज अ हायर प्रीमियम and this will again reflect to the premium of insurance company because ultimately जो reinsurance premium है that is nothing but the cost of insurance। but एक point होता है something called as catastrophe कि जहाँ पे insurance company and again reinsurance company will not be able to recover all the losses or will not be able to compensate the losses। मैं वही बात कर रहा हूँ catastrophe। basically catastrophe होता क्या है? और catastrophe is an event, single event which is setting up or which is destroying a wider area, a deeper population at a single shot। एक सिंगल शॉट में काफ़ी सारा जोग्राफिकल एरिया या फिर काफ़ी डीप लेवल तक जाके कोई भी इवेंट अगर किसी लॉस को जनरेट करती है, क्रिएट करती है, देन दैट नथिंग बट अ कैटास्ट्रॉफ, अ मेजर वन ऑफ इवेंट। ऐसे केसेस में इट इज़ क्लियर कटली अंडरस्टूड कि इंश्योरेंस कंपनी कैन इवन अ बैंकरप्ट और इंश्योरेंस कंपनी कैन इवन अ बैंकरप्ट। आपको अगर याद होगा सो इन फरवरी 2023 के ड्यूरिंग के टाइम पे तुर्की कंट्री में जो एक अर्थक्वेक आया था
a massive earthquake which has destroyed around 50,000 people in single shot, मतलब एक कुछ मिनट्स में. सो ऐसे कैटास्ट्रॉफ काफ़ी सारे आते जाते हैं. एंड इफ यू सी, एक SBI की रिपोर्ट है दैट सिंस 1900 आफ्टर US एंड चाइना, इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पे मैसिवली नेचुरल डिजास्टर्स आते जा रहे हैं सिंस 1900. सो ऐसे केसेस में, ऐसे टाइप के रिस्क में री इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंपेंसेट टू द इंश्योरेंस कंपनी इन टर्म्स ऑफ लॉसेस, क्योंकि ऐसे लॉसेस बहुत सारे होते हैं. और इसीलिए एक अल्टरनेटिव रिस्क मैनेजमेंट टूल का इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ही फ़ायदा हुआ. इस अल्टरनेट रिस्क मैनेजमेंट टूल को इंश्योरेंस कंपनी को जन्म हुआ, एंड दैट्स नथिंग बट कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स. अब ये कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? सो सिंस अ कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड विच इज़ प्रोवाइडिंग cover or which is providing money to the insurance company in the event of catastrophic event. कोई भी बड़ा catastrophic event होता है like earthquake, a huge cyclone, tornado or a major flood situations in many parts of any geographical region. ऐसा कोई भी catastrophic event होता है, then the मनी प्रोवाइड करना या फिर क्लेम प्रोवाइड करना इंश्योरेंस कंपनी को एंड मेंटेनिंग द solvency level of insurance company is the key task of a catastrophic bond. Of course, this is issued by again an insurance company or a something disastrous pool, जो कि काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एक साथ मिलकर जनरेट किया होता है, वहाँ से ये इशू किया जाता है. तो एक कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड आजकल बहुत ही पॉपुलर है इन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट मार्केट. खास करके इसमें इंश्योरेंस कंपनीज ज़्यादा इन्वेस्ट करती है सो दैट दे कैन शिफ्ट देयर बिग बिजनेसेस, खास करके हाईली रिस्की अंडरराइटिंग बिजनेसेस जो कि इवन रीइंश्योरेंस कंपनीज में कवर नहीं कर पाती, एंड दे कैन टेक अ प्रोटेक्शन वेन एवर सच कैटास्ट्रॉफिक इवेंट कैन अकर. अगर हम माने दुनिया में, सो अराउंड $130 ट्रिलियन मार्केट में, $US मार्केट में, जो कि बॉन्ड मार्केट है, $40 बिलियन मार्केट इज ऑफ ओनली एंड ओनली कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स. देख लो कितना बड़ा मार्केट है विथ रिस्पेक्ट टू कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड, एंड द क्रेज इज इंक्रीजिंग, रादर द डिमांड ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड ये सफ़र कर रहा है, फेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज. सो क्लाइमेट चेंज से जो भी डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स, वेदर फ्लड हो गया, रेनी सीजन में ह्यूज हेवी रेनफॉल हो गया, कोल्ड वेव्स हो गई, समटाइम्स हॉट वेव्स हो गई इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अर्थक्वेक्स हो गए, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, इन सारे कुदरती आपदाओं में कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स आर प्लेइंग अ वाइटल रोल फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी. अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ये हम जान लेते हैं. इंश्योरेंस कंपनी को हमेशा एंड हमेशा सॉल्वेंट रहना पड़ता है so that they can continue their business. But कैटास्ट्रॉफ के कारण इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस कोलैप्स हो सकता है. Hence, catastrophic bonds provides easy liquidity and access to money to the insurance companies. सिंपल सी बात है, जो भी कोई इंश्योरेंस कंपनी कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, ऑटोमेटिकली उस इंश्योरेंस कंपनी को उसमें से कुछ हिस्सा जो होता है वो मिल जाता है. सो वेन एवर अ पेरिल गेट स्ट्राइक, इंश्योरेंस कंपनी विल सेटल द क्लेम एंड कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड से जो भी एक्सेसिव क्लेम रहेगा वो कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड को रिडीम करके इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा. सो एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे कैसे वर्क करेगा. सो इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, उसने अगर 1000 रुपीज़ फेस वैल्यू का कोई कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड लिया है, इसका एनुअल कूपन 6.6% ही है, ऐसा समझो, या फिर 10% है, देन इंश्योरेंस कंपनी को ऑन एन एनुअल बेसिस पे 100 रुपीज़ मिलते जाएगा एज एन इंटरेस्ट. इसमें भी इंटरेस्ट रहता है. एंड जब ये बॉन्ड मैच्योर होगा देन इंश्योरेंस कंपनी को प्रिंसिपल मिलेगा एक नॉर्मल बॉन्ड की तरह. मान लो ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन अगर कोई पेरिल स्ट्राइक होता है देन इंश्योरेंस कंपनी को उसमें से जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रिटर्न की जाएगी, एंड अलॉन्ग विद तब तक जो इंटरेस्ट होता है वो भी मिलते जाएगा. सो अगर सपोज मान लो कि किसी इंश्योरेंस कंपनी को लगातार 500 रुपीज़ का, मतलब एक 500 रुपीज़ का लॉस हो गया विद इन अ ईयर नेचुरल डिज़ास्टर के कारण, देन
ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली जो कि फेस वैल्यू है अराउंड 100-200 रुपीज़, जो 1000 से भी कम होगी, वहाँ से ये कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड क्लियर कर देगा। एंड देन जो कि कॉस्ट ऑफ दैट डिजास्टर है इंश्योरेंस कंपनी को, वो कम होती जाएगी। ऐसा ही कुछ वर्क करता है कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स। यानी कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड ऑलवेज गेट्स एक्टिवेटेड जब इंश्योरेंस कंपनी की कोई कॉस्ट बियॉन्ड सर्टन लिमिट जाती है, तब तक कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड वर्क नहीं करेगा ईजिली। बट अगर एक लिमिट के बाहर जाती है ना, तो कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड से पेमेंट आना शुरू हो जाएगा टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड द सॉल्वेंसी गेट मैच्ड। इसका दूसरा इफेक्ट ये भी है दैट कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड अंडर द एसेट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। एंड अगर एसेट्स में वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है ना, देन ऑटोमेटिकली जो कि उसका रिस्क बेस्ड कैपिटल है दैट इज़ मेंटेन्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, अगर कोई बड़ा वन सेट इवेंट आता है उसको काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है, जिसके वजह से इंश्योरेंस कंपनी को ईजी लिक्विडिटी मिलती है फॉर अंडरटेकिंग सम न्यू बिजनेसेस। अदरवाइज काफ़ी सारा मनी तो खाली रिस्क बेस्ड कैपिटल या फिर जो ऑनगोइंग एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना, उसे मेंटेन करने में इंश्योरेंस कंपनी का जाएगा। एंड नए नए बिजनेस, नए नए मार्केट को टैप करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई लिक्विडिटी नहीं बचेगी, कोई लिक्विडिटी नहीं। ऐसा ही कोई कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड एक्टिवेट होता है। जनरली इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 1 to 5 years का ही रहता है। एंड टिल दैट टाइम ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है दैट एनी वन शॉर्ट इवेंट विल डिस्ट्रॉय द larger area and ultimately destroy the insurance company, the wealth of an insurance company. कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड से ये सबसे बेहतर वे है टू मेंटेन द सॉल्वेंसी ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। इसका दूसरा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द इंटरेस्ट रेट विच इज़ गिवन ऑन द कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड। सी द इंटरेस्ट रेट विच इज़ गिवन ऑन कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड, कूपन बोल सकते हो आप इसे या फिर यील्ड बोल सकते हो, दैट इज़ अ स्टेबिलाइज इंटरेस्ट रेट। क्यों? बिकॉज ये जो इंटरेस्ट रेट रहता है ये मार्केट में जो भी इंटरेस्ट रेट बाकी चल रहा हो उनसे ये स्टेबिलाइज रहता है, उनसे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इवन इफ यूर फेडरल रिजर्व, RBI, बैंक ऑफ इंग्लैंड चेंजेस देयर रेपो रेट्स और चेंजेस देयर बैंक रेट्स एंड सो ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव चेंज देयर रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड पे। इट स्टिल कंटिन्यूज the given interest rate, the agreed interest rate till the maturity or till the event happens. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इंश्योरेंस कंपनी को कि उन्हें एक इनकम भी मिलते रहता है विच इज़ स्टेबिलाइज, जो कि मार्केट बेंचमार्क रेट से चेंज नहीं होते रहता है। एंड साइमल्टेनियसली प्रिंसिपल अमाउंट मिलने का भी उन्हें एंश्योरिटी रहता है इफ़ एनीथिंग हैपन्स। बट की डीमेरिट है इसका, एंड दैट्स नथिंग बट that principal gets eroded if any peril gets strike, if any disaster gets strike, क्योंकि इसके कारण से ही पूरा प्रिंसिपल कैट बॉन्ड को, मतलब कैट बॉन्ड इश्यूअर जो रहते हैं उन्हें लौटाना पड़ता है। एंड सो कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड इश्यूअर के पास उतना दिन फंड नहीं रहता है टू फर्दर कंटिन्यू द अदर कैटेगरीज ऑफ कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स। सिमिलरली catastrophic bonds is issued for a higher risk, for accepting higher risk or greater risk of insurance company। तो वो आगे जाके और किसी एक्सेसिव रिस्क की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने भी वहाँ पे एक्सेसिव रिस्क लिया वाइल इन्वेस्टिंग इनटू द सिक्योरिटीज़, देन बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा उन्हें टू मैच द लायबिलिटी जो कि एक पहले से अनएक्सपेक्टेड है एंड विच कैन कम एनी टाइम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एंड देयर एसेट्स। सो कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड होल्डर्स को भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लो रिस्क या फिर लिटिल बिट फ्यूअर रिस्क में जाके इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड सो दैट समटाइम्स द एसेट्स एंड लायबिलिटी गेट्स मिसमैच्ड। सो फॉर कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड इशूअर ये बात हमेशा उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी कारण से कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड इशूअर जो होंगे विल नॉट बी इंसॉल्वेंट, अदरवाइज वो चेंज होगा पूरा पीछे का जिनके ऊपर जो इंश्योरेंस कंपनी जो निर्भर है, जो डिपेंडेंट है, दैट विल कोलैप्स। थर्ड थिंग, लेस कैपिटल। कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड इशू करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को हमेशा लेस कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। एंड ये सबसे अच्छी बात है कि इंश्योरेंस कंपनी कैन मेंटेन अ लेस रिस्क बेस्ड कैपिटल, जैसे मैंने पहले बताया।
अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज़्यादा कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली दैट विल कम अंडर द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और रिस्की सिचुएशन फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, जो आगे जाके इंश्योरेंस कंपनी के सर्वाइवल पे ही क्वेश्चन रहेगा। सो ये था कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड के रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स ये कंसेप्ट ही ऐसी है जो कि इंश्योरेंस कंपनी को काफ़ी हेल्प करते हैं रिगार्डिंग द रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन। तो आप सबको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट आपको मेरे चैनल पे जो कि नोटिफिकेशंस आते हैं, जो कि मैं नए नए वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, उनका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलते जाएगा कि ऐसे इंटरेस्टिंग इंश्योरेंस रिलेटेड टॉपिक्स को बनाते समय, इंश्योरेंस रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते समय। और बिना भूले मेरे चैनल को विजिट करिएगा द इंश्योरेंस न्यूज़, जहाँ पे मैंने इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस को अपलोड किया है, उन्हें भी ज़रूर जाके देखिएगा और उन्हें भी बहुत सारा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।